अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी अपडेट्स के हवाले से। यहाँ पे फाइनल एग्ज़िट और पासपोर्ट की वैलिडिटी के हवाले से ख़बर है। उसके अलावा हरूफ के बारे में सवाल किया गया है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ख़बर है, जो लोग भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, ज़्यादातर लोग जो है तो यूज़ करते हैं, तो किस चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और कितना तक जो है तो फ़ाइन और जेल हो सकता है, इस हवाले से सऊदी अरब में अपडेट जारी किया गया है। तो बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे और भी कुछ ख़बरें हैं जो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हरूफ के बारे में। तो हरूफ का, जैसा कि इंसान जो है अपने कफ़ील के पास से भाग जाता है तो कफ़ील हरूफ लगा देता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके का सवाल किया गया था जवाज़ात से। तो जवाज़ात की तरफ से क्या जवाब दिया गया है ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर सवाल एक शख्स ने यह किया था कि कफ़ील ने, यानी कि आमिल के वीज़े पर था लेकिन कफ़ील ने अकामा जारी नहीं कराया, बल्कि इमिग्रेशन नंबर जो होता है उस नंबर से ही हरूफ फाइल कर दिया। तो इस सूरत में क्या जो है तो नकल कफ़ाला कराया जा सकता है, यानी कि तनाजुल कराया जा सकता है, यानी इस मसले में कहाँ जाना पड़ेगा, किससे रुजू करना पड़ेगा। तो इसके सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के अदारे से जो है आपको रुजू करना पड़ेगा, वहाँ राब्ता करें और वहाँ के जो है अहलकार इस मसले को देखेंगे और हल करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे यानी कि अलग बात इसलिए थी कि जो लोग भी आते हैं उनके अकामा की ज़िम्मेदारी जो है तो कफ़ील की होती है, अकामा बनाना होता है। लेकिन जहाँ तक बात है 3 महीना, पहला 3 महीना जो है वो तजुर्बाती मुद्दत का होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंदर अकामा बनाना ज़रूरी है। अगर से 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 महीना तक अकामा नहीं बनेगा, तो फिर फ़ाइन भी लगता है, जो कि वो भी कफ़ील के ज़िम्मे ही होता है, यानी कि 500 रियाल फ़ाइन भी लगता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि इमिग्रेशन नंबर से ही हरूफ लगा दिया गया। तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है, तो जैसा कि जवाब में बताया गया, अगर से किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोगों को वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के इदारे से संपर्क करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जो है तो मसले का हल होगा। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फाइनल एग्ज़िट और पासपोर्ट की वैलिडिटी के हवाले से। तो यहाँ पे सवाल इसी सिलसिले का था, यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट जाने के सिलसिले में, कि अगर से कोई भी खुरूज नहाय जाना चाहता है, फाइनल एग्ज़िट जाने वाला है, तो क्या उसका पासपोर्ट अगर से एक्सपायर है तो फाइनल एग्ज़िट लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए यानी कि जो भी गैर मुल्की यहाँ पे हैं, वो अगर से खुरूज नहाय जाना चाहते हैं, फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, तो उनके पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन का टाइम होना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद भी 60 दिन का टाइम होता है। यहाँ पे ममलकत में आदमी रह सकता है, यानी 2 महीने से पहले ही यहाँ से जाना होता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ही कहा गया है कि यानी कि 60 दिन कम से कम वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट की, तभी जो है तो फाइनल एग्ज़िट लगाया जा सकता है। इसलिए कि अगर से एक्सपायर रहेगा तो इंसान सफ़र नहीं कर सकता है। सफ़र करने के लिए तो कहीं आप चाहे आ रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट तो वैलिड होना बहरहाल ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर से कोई फाइनल एग्ज़िट भी लगाना चाहता है, तो अगर से पासपोर्ट एक्सपायर है तो फाइनल एग्ज़िट नहीं लग सकता है। अकामा मैंने बोल दिया, तो अकामा भी जाहिर सी बात है, अकामा भी वैलिड होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सवाल जैसा कि था पासपोर्ट के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे पासपोर्ट का जिक्र किया। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि ख़बरदार किया गया है, जो लोग भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उन्हें इन सब बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें कितनी बड़ी रकम, यानी कि 30 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल तक कैद बताया गया है। इस सिलसिले में कि इंसान अगर से कोई भी अफवाह फैलाता है, तो अफवाह फैलाना बहुत ही संगीन जुर्म माना गया है, बहुत ही ज़्यादा गलत है और साइबर क्राइम में आता है। यहाँ पे बताया गया है, कानूनी मुशीर रमदान अल हंतूश ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना कानून की नज़र में संगीन जुर्म है और इसका जुर्माना, जैसा कि मैंने बताया, कि 30 लाख रियाल तक और 5 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के अमन व इस्तेहकाम या अमन व आम्मा को नुकसान पहुँचाने के अलावा, यानी कि लोगों में इंतशार फैलाने की अफवाह भी जो है तो साइबर क्राइम में ही शुमार की जाती है और इसमें जो है तो सेम जुर्माना और ये लगेगा। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफार्म के ज़रिए आप किसी तरीके से भी अगर से कोई ऐसी खबर फैला रहे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अफवाह फैला रहे हैं जो कि यानी कि गलत है, अफवाह है, जो सही नहीं है, तो इस सिलसिले में आप पर इस तरीके का जुर्माना आयद हो सकता है। लोगों में इंतशार फैलाने के इसमें और यानी कि अमन व आम्मा को ख़तरा है। उन्होंने सोशल मीडिया यूज़र्स को हिदायत दी है, यानी कि बोला है उनसे कि जो लोग भी सोशल मीडिया यूज़र हैं वो कहीं से भी यानी कि ख़बरें जो लें वो मुस्तनद ज़राए से हासिल करें, यानी कि जो भी वेरीफाइड हो, सही हो, वही जो है तो ख़बर दें। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गैर हकीकी ख़बरों को शेयर ना किया जाए, यानी कि जो भी फेक लगे, जो भी अफवाह लगे, उसको शेयर करने के लिए मना किया गया है।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से। जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि सऊदी में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा उम्रह तीर्थयात्री समेत सभी यात्रियों के लिए ये गाइडलाइन, ट्रैवल गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यानी कि किसी भी तरीके के यात्री हैं तो उनको 4 घंटा पहले वहाँ पहुँचने के लिए कहा गया है। इसलिए कि यानी 4 घंटा ही पहले, इससे ज़्यादा अगर से कोई 6 घंटा पहले पहुँचता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। वजह इसकी यह है कि रमज़ान के बाद जो है तो यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और उसकी वजह से इसके कारण ही यह फैसला लिया गया है कि सभी तरीके के जो भी मुसाफिर हैं, जो भी सफ़र करना चाहते हैं इस एयरपोर्ट से, उन्हें जो है तो 4 घंटा पहले, ऐसे यानी कि 3 घंटा पहले तो इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं वो 3 घंटा पहले तो कम से कम जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अब 4 घंटा पहले की बात कही गई है। जैसा कि ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया गया है, डिपार्टमेंट ने ट्विटर के माध्यम से ये बात की जानकारी दी है कि यात्रियों को कम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा। और जाहिर सी बात है, जो भी जाएगा वो वैलिड टिकट के साथ ही, वैलिड पासपोर्ट के साथ ही जाएगा। तो वैलिड टिकट, एयर टिकट जो है उसके साथ जो है तो इंसान वहाँ पे जाएगा कम से कम 4 घंटा पहले, ताकि सभी यात्रियों की यानी कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पे प्रोसेस है, वो आसानी से पूरा किया जा सके। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।